दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टेन मैथ बुक का सलूशन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक चल रहा है। इसमें 2 साइड पे पहुंचे हैं, 5 क्वेश्चन तक हो गया है, 6ठा क्वेश्चन है। तो आज हम आपको 6ठे क्वेश्चन से चालू करेंगे पढ़ाना। कि 6ठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों की संख्या क्या एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों की संख्या और अन्य पुस्तकों की संख्या का अनुपात 7:2 है। एक मिनट। एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों की संख्या और अन्य पुस्तकों की संख्या का अनुपात 7:2 है और उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कुछ और कहानियों की पुस्तकों की संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है। कहानियों की और कितनी पुस्तकों की संग्रह किया गया है, तो हम देख लेंगे। कह रहा है कि पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों की संख्या और अन्य पुस्तकों की संख्या, इन दोनों का अनुपात 7:2 है। पहले क्या लिखा है? कहानियों की पुस्तक है और अन्य पुस्तक, इन दोनों का अनुपात कितना है? 7:2। फिर कह रहा है कि उनमें 1512 कहानियों की पुस्तक, ये जो है इतना 1512 है। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से अनुपात 15:4 हो जाता है। कितना हो जाता है? 15:4। पहले कितना अनुपात है? पहले अनुपात है 7:2। बाद में कितना हो गया? 15:4। ये कब हुआ है? जब अन्य पुस्तकों की संख्या इतना है, उनमें 1512 कुछ और कहानियों की मिला लिया गया। कितना? कहानियों वालों में, कहानी वाला ये है। इसमें कह रहा है कि कुछ किताब मिलाया गया तो अनुपात हो गया 15:4। तो हम ये देखेंगे कि जब अनुपात 7:2 था पहले, फिर इसमें कुछ कहानियों की पुस्तक मिलाई गई है जिसके अनुपात हो गया 15:4। मिलाया गया कहानियों वाला पुस्तक और अनुपात इसका क्यों चेंज हो गया, इसको हम देखते हैं। हो गया, पहले 2 अनुपात था, अभी देखो रेशियो में 4 हो गया है। तो हमें ये दोनों जो बराबर करना है। क्या? ये और ये बराबर करना है। बराबर करने के लिए इधर हम क्या करेंगे? पूरे अनुपात में 2 का गुणा कर देंगे। जब तब नया रेशियो क्या बन के आ जाएगा? इसका 14:4। फिर बाद में कितना था? 15:4। अब देखो, पहले 14:4 था, इसमें कुछ मिलाया गया है, कुछ पुस्तकें मिला दी गई, 15:4 हो गया। अब 15:4 कब हुआ है? जब इसमें कितना 1512 कहानी पुस्तकों में कुछ कहानी पुस्तकों की संख्या बढ़ा दी गई है। कितना हुआ अनुपात में? +1। कितना? +1। तो हमें यही पूछा है कि कितना मिलाया गया है। अनुपात में +1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले कितना था? 1512, मतलब 14 रेशियो का अनुपात, 14 रेशियो का मान कितना है? 1512। 14 रेशियो का मान 1512 है। एक रेशियो का मान पूछा है। एक रेशियो बराबर हो जाएगा 1512/14। तो 14 × 108 करोगे तो हो जाएगा 1512। 1512 किस ऑप्शन में दिया है? 1512 दिया है ऑप्शन नंबर 108 दिया है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही आंसर है। फिर देख लेते हैं। एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों की संख्या और अन्य पुस्तकों की संख्या का अनुपात 7:2 है और उनमें से 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है। तो कहानियों और कितनी पुस्तकों की संग्रह किए गए, कहानियों की और कितनी पुस्तकों की संग्रह किया गया, ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 7:2 था, बाद में हो गया 15:4। अब हम ये देखेंगे कि हमने जो पुस्तक नया मिलाया इसमें कहानियों भी मिलाई है, तो रेशियो चेंज हो गया इसका। अन्य जो पुस्तक ऐसी, हमें ये अन्य वाला दोनों बराबर करना है। यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। तो यहाँ जब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा 14:4 और ये हो जाएगा 15:4। हम देखते हैं कि यहाँ रेशियो में कितना चेंज हुआ है? +1 का, +1 का। लेकिन इधर कितना बता रहा है? पहले था 1512, तो यहाँ 14 है
14 अनुपात का मान 1512 है, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 108, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा। किसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। सात नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 85 है। एक कक्षा की लड़कियों की परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 85 है। इधर हम लिख लेंगे लड़कियों और इधर लड़कों। कह रहा है कि एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 85 है। इधर कितना है? 85। फिर कह रहा है कि और उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 87 है। मैंने कहा ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि लड़कियां और लड़के का अनुपात 4:5 है। क्या? यदि लड़कियों और लड़के का अनुपात 4:5 है तो पूरी कक्षा में औसत अंक कितना है? औसत अंक यहाँ पूछ रहा है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? 85 गुणे 4। क्या? 85 गुणे 4 प्लस 87 गुणे 5 बटे 4 प्लस 5। देख रहे हैं? मान लिया यहाँ यह है, डाल देखते हैं। 85 गुणे 4 प्लस 87 गुणे 5 बटे 4 प्लस 5 तो हो जाएगा 4 पच्चीस 20, 8 4 8 32 2 34 340 प्लस 7 पच्चीस 35 5 3 5 9 40 3 43 435 भागे 9 5 4 3 7 4 3 7 775 भागे 9 हो जाएगा 9 72 5 70 55 96 54 1 9 के 9 तो 86.1 किस ऑप्शन में दे रखा है? दे रखा है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ये परम सत्य आंसर है। हमें क्या देखने सबसे पहले कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों का औसत प्राप्तांक 85, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 85 है, लड़कों का 87 है और लड़कियों और लड़कों का अनुपात 4:5 है। फिर कह रहा है कि अगर सबका प्राप्तांक एक साथ निकालना पड़ा लड़कों और लड़कियों का तो औसत प्राप्तांक कितना होगा? हमें सबसे पहले क्या करना है? इधर 85 लिखेंगे, इधर 87 लिखेंगे, इधर 4:5 हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि जब सबको एक साथ बैठा रहा है तो सबका प्राप्तांक हमें पता होना चाहिए। अगर 4 लड़के हैं तो अगर औसत 85 है, लड़कियों का औसत 85 है और है कितना 4, तो टोटल कितना हो जाएगा? 85 गुणे 4 फिर 87 गुणे 5 बटे 4 प्लस 5 बराबर 9, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहे हैं? यदि सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 है, कितने का? सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, सोमवार मंगलवार बुधवार
और बृहस्पतिवार। इनका औसत तापमान कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस। औसत है 60 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है कि यदि सोमवार और शुक्रवार के मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 है। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, इनका औसत कितना है? औसत कितना है? 63 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें ये देखना है कि इनका औसत जब 60 है तो टोटल कितना हो जाएगा? तो कितने दिन है? 1 2 3 4, तो योग कितना हो जाएगा? औसत बराबर यही होता है, औसत बराबर पदों का योग बचे पदों की संख्या। तो यहाँ कितना है? औसत दिया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा योगफल बटे संख्या कितना होगा? 1 2 3 4 बटे 4, योग बराबर हो जाएगा 240 डिग्री सेल्सियस का, 240 डिग्री सेल्सियस। और इसका औसत कितना हो जाएगा? इसका और इसका 63 बराबर कितना हो जाएगा? टोटल योग बटे संख्या कितना है? 1 2 3 4, 4 3 12, 6 4 24, 1 25, 252 डिग्री योगफल हो जाएगा। अब ये योगफल किसका आया है? इधर जो है इसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार है, इनका टोटल तापमान आया है 240 डिग्री सेल्सियस। और इधर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार का कितना आया है? 252 डिग्री सेल्सियस। हम क्या करेंगे? अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सोमवार और शुक्रवार का अंतर तो निकाल लेंगे हम। 252 माइनस 240, 2 आया कितना? 12। कितना आया? 12 डिग्री सेल्सियस। 12 डिग्री सेल्सियस क्या आया है? ये आया सोमवार और शुक्रवार का अंतर। और इसमें क्या दे रखा है? इसमें कह रहा है कि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है। कितना है? 21:25। इधर लिख लेते हैं, सोमवार और शुक्रवार इनका अनुपात है कितना? इनका अनुपात है 21:25, 21:25। अब हम ये देख रहे हैं इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? रियल में 12 डिग्री सेल्सियस। और इधर अनुपात में कितना आ रहा है? 21:25। 4 रेशियो का मान कितना है? 12। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 3। इसमें पूछ क्या रखा है? इसमें पूछ रहा है तो शुक्र का तापमान कितना है? शुक्रवार का तापमान, शुक्रवार का तापमान यहाँ रेशियो 25 है। अगर एक रेशियो का मान 3 है तो 25 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 75 डिग्री सेल्सियस। इसके ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 ये करेक्ट है। फिर देख लेते हैं, कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान है 60 डिग्री सेल्सियस। और मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार का औसत तापमान है 63 डिग्री सेल्सियस। और कह रहा है कि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का जो अनुपात है वह 21:25 है। कितना? सोमवार और शुक्रवार का जो तापमान है इसका अंतर है, इसका अनुपात 21:25। तो हमें इसको निकालने के लिए क्या करना है कि इस वाले औसत से इस वाले औसत को घटा देते हैं। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत है 60 डिग्री सेल्सियस। अब इसका टोटल तापमान निकालेंगे तो हो जाएगा 240 डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरे वाले में जब निकालेंगे इसका हो जाएगा 252 डिग्री सेल्सियस। फिर 252 वाले से 240 को घटा देंगे, हो जाएगा 12। अब ये जो 12 आया है ये क्या आया है? ऐसे अगर घटाएंगे मंगलवार से मंगलवार कैंसिल, बुधवार से बुधवार कैंसिल, बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार कैंसिल,
यहाँ बचा क्या, इधर सोमवार इधर शुक्रवार, मतलब सोमवार माइनस शुक्रवार, सोम माइनस शुक्र, यही बचा है जो यहाँ मिला है हमें। इसका मान कितना है 12, सोमवार माइनस शुक्रवार का मान कितना है 12, इधर जो रियल वैल्यू आया। और इधर अनुपात में कह रहा है कि रेशियो में 4 है, तो 4 अनुपात का मान 12 है, तो एक अनुपात का मान 3 है। तो पूछ रहा है शुक्रवार कितना है, शुक्रवार अनुपात में 25 है, 25 में 75, 25 में 75, यही परम सत्य आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।